मिथुन राशि वालों, सितंबर 2026 शुरू होने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस सितंबर का महीना मिथुन राशि के लोगों के लिए साधारण नहीं रहेगा। हम जानते हैं पिछले कई समय से नौकरी में परिवर्तन चाह रहे हो, बॉस से तारीफें चाहते हो, बिजनेस को नई दिशा देना चाहते हो, लेकिन जिम्मेदारियों ने जकड़ा हुआ है। बहुत सारी इच्छाओं को मन में दबा कर बैठे हो, लेकिन हर इच्छा के पूरी होने का एक समय होता है और सितंबर का ये महीना मिथुन राशि के लोगों को वही समय दिखाने वाला है। आज की पूरी वीडियो का निर्माण ग्रहों की स्थिति के आधार पर हुआ है। बदलती ग्रह स्थितियां आपके जीवन में खुशियों के क्या रंग भरने वाली है, और साथ ही साथ शनि जो कि करियर के हाउस में वक्री अवस्था में बैठे हैं, राहु जो कि भाग्य के घर में बैठे हैं, क्या भूचाल लाने वाले हैं। खाना पीना भूल जाओगे। इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो रातों की नींद उड़ जाएगी और समझ आ जाएगा कि जिंदगी का असली मकसद क्या है, असली लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है और क्या भूल कर भी नहीं करना है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। एक बात तो तय है, सितंबर महीने की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन इस वीडियो को आपने नज़रअंदाज कर दिया, अंत तक नहीं देखा, तो बड़ा पछतावा होगा कि लक्ष्मी द्वार पर तिलक करने आई थी, हमने ही दरवाज़ा लगा लिया। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। सबसे पहली और ज़रूरी बात, बुध जो कि आपके राशि स्वामी हैं, वो भी एक्सॉल्टेड होने वाले हैं। शुक्र अपनी स्वराशि में 3 तारीख को पहुंचने वाले हैं। 17 तारीख को ग्रहों के राजा सूर्य पहुंचेंगे कन्या राशि में, और फिर 19 तारीख को गेम चेंज होने वाला है, बाजी पलटने वाली है। ऐसा क्या होगा 19 सितंबर को, एक एक बात इस वीडियो में आपको पता चलेगी। और वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय मिलेगा जो बंद किस्मत के ताले खोल देगा। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे द्वारा अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया है, अभी मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट कंसल्टिंग बुक कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोज़ इसी चैनल पर आने वाली है। आगे बात करेंगे आपकी शिक्षा के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में, और करियर क्या संकेत दे रहा है। 3 तारीख यानी कि 3 सितंबर 2026 जैसे ही महीने की शुरुआत होगी, लग्जरियस के कारक, प्रेम के प्रतीक, विवाह के कारक शुक्र पहुंचने वाले हैं आपके पंचम भाव में। ध्यान से समझिएगा, बात बड़ी गंभीर है। शुक्र अभी तक अपनी नीच राशि कन्या में यहाँ बैठे थे, जिस वजह से फल उतना नहीं प्रदान कर पा रहे थे, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे। महीने की शुरुआत में 3 सितंबर के दिन आपके पंचम भाव में, और पंचम भाव 5th हाउस जो कि शिक्षा के लिए होता है, संतान के लिए होता है, लव लाइफ के लिए होता है, हमारी बुद्धि के लिए होता है, वहाँ पर जब शुक्र पधारेंगे तो महीने की शुरुआत में ही बहुत बड़ी राहत देखने को मिल रही है। ध्यान से कान लगाकर हमारी बात को सुनिएगा। जितने भी विद्यार्थी है, जितने भी छात्र है, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में है, या ज़िंदगी की परीक्षा में है, कंपटीशन एग्ज़ाम में, अब आप कुछ बड़ा करने का प्लान बना सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुक्र अब खुद की राशि तुला में यहाँ बैठे रहेंगे, एग्जॉल्टेड अवस्था में, उच्च अवस्था में है, और पूरा सपोर्ट आप लोगों को करने वाले हैं। अगर आप कोई भी नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, टेक्निकल कुछ सीखना चाहते हैं, अपने दम पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं ताकि ज़िंदगी पलट जाए, काफ़ी दिनों से रुके हुए थे, तो वो फैसला लेने का वक्त ये सितंबर का महीना है। अब और ढील पोल मत करना, वरना बड़ी देर हो जाएगी। काफ़ी दिनों से मन भी भटक रहा था, जो ये माया जाल है दुनिया का, आपको बड़ा आकर्षित कर रहा था, दुनियादारी में बड़े उलझ गए थे और पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। तो अब आपकी जो संतान है, ध्यान से सुनिएगा,
आपकी संतान का ध्यान भी पढ़ाई की ओर बढ़ेगा, उन्हें अपने सपनों का आभास होगा, उन्हें आपके यानी माता पिता के संघर्षों का आभास होगा कि कितना कुछ उन्होंने मेरे लिए किया, तो उनका मन पढ़ाई पर लगने वाला है। तो कुल मिलाकर के भटकाव बंद होगा थोड़ा पढ़ाई के मामले में, और एकाग्रता बढ़ने की पूरी संभावना है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो आपकी जो लव लाइफ की बात की जाए, ध्यान से समझिएगा, मैरिड लाइफ के लिए अलग हम आपको समझाइश देंगे, लेकिन चूंकि ये 5th हाउस ही रिलेशनशिप्स लव लाइफ का होता है, प्रेम वगैरह यही से देखा जाता है, तो जितने भी लोग मिथुन राशि के काफ़ी दिनों से सिंगल चल रहे थे, कोई नई एंट्री उनके जीवन में हो सकती है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो रिश्तों की गाड़ियां पटरी से उतर रही थी, बार बार आर्ग्यूमेंट्स होते थे, ऐसा लग रहा था रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाएगा, वो नकारात्मकता समाप्त होने वाली है आपके प्रति और आपके मन में उनके प्रति। प्रेम, विश्वास, समझ, अंडरस्टैंडिंग इस महीने में बहुत बेहतरीन रहने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र का पंचम के घर में पधारना, ये आपको काफ़ी क्रिएटिव भी बना सकता है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लाइन में जाना चाहते हैं, अपने आप को भीड़ से अलग कुछ पहचान देना चाहते हैं, क्रिएटिविटी अपने अंदर जगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सितंबर का महीना मिथुन राशि वालों आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अब दूसरी जो अद्भुत घटना होने जा रही है, जब आपके राशि स्वामी बुध वो भी एक्सल्टेड होने वाले हैं। कहाँ पर होने वाले हैं? यहाँ पर, सुख संपत्ति के घर में। और ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा जब आपके राशि स्वामी यहाँ पर कन्या राशि में, अपनी खुद की राशि में उच्च अवस्था में होंगे, वो भी सुख संपत्ति के घर में, प्रॉपर्टी के घर में, परिवार के घर में, माता के स्वास्थ्य के घर में। तो बेहतरीन परिणाम राशि स्वामी दिखाने वाले हैं। क्या प्रभाव होंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस तरह की पूरी रिसर्च निकालने में घंटों की मेहनत लगती है। आप एक लाइक कर देते हैं तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र लिखेगा, महादेव की सीधी कृपा सितंबर महीने में उसे प्राप्त होने वाली है। इसी के साथ मिथुन राशि वालों, जब बुध पधारेंगे आपके 4th हाउस में, शुक्र को 3 को आगे यहाँ आगे बढ़ गए हैं, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। शुक्र जो है वो यहाँ आ गए 3 तारीख को आपके 5th हाउस में, लेकिन जो बुध है आपके राशि स्वामी वो 7 तारीख को यहाँ से यहाँ पर आने वाले हैं। अब क्या प्रभाव दिखाई देगा? कई समय से अगर योजना बना रहे थे खुद का घर लेने की तो राशि स्वामी सपोर्ट करेंगे, घर का मरम्मत कराने की तो राशि स्वामी सपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ वाहन के भी योग बन रहे हैं। पूरी संभावना बनती नजर आ रही है कि वाहन खरीदना चाहते थे लेकिन बार बार अड़चनें बन जाती थी, बार बार चीजें बिगड़ जाती थी, तो वो अड़चन अब बुध समाप्त करेंगे। लेकिन आगे पासा पलटने वाला है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 17 तारीख को सूर्य भी यहाँ पर पधारने वाले हैं। उसका आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा वो आगे वीडियो में बताएंगे कि क्या सावधानी बरतनी है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि जब बुध यहाँ पर पहुंचेंगे आपके 4th हाउस में, मिथुन राशि वालों नए घर की संभावनाएं, अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने की संभावनाएं, अच्छा वाहन खरीदने की संभावनाएं, और सबसे बड़ी बात आपकी माता की ओर से सपोर्ट काफी अच्छा दिखाई देगा। आपके मन में आप जानते हैं कि माता के प्रति आपका कितना लगाव है, लेकिन अब वो सपोर्ट उनकी ओर से भी आपको बेहतरीन दिखाई देगा। इसके बाद अगर हम समझें कि अगली महत्वपूर्ण घटना कब होने वाली है, 17 सितंबर 2026। ये एक ऐसा समय होगा जब ग्रहों के राजा सूर्य बुध के पास आ जाएंगे और बुधादित्य योग बनाएंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा, बुध यहाँ पर आए 7 तारीख को, अब सूर्य जो है वो भी यहाँ पर पधार जाएंगे 17 तारीख को। 17 तारीख के दिन आपके 4th हाउस में बनेगा बुधादित्य नामक राजयोग, जिसके चलते आप देखेंगे कि जो लोग समाज में आपका तिरस्कार कर रहे थे, मान सम्मान नहीं दे रहे थे, आगे बढ़कर आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, लेकिन जॉब में जो आपके अधिकारी है बड़े बड़े, वो आप पर बड़े
गलत गलत दबाव बनाते हैं, मान लीजिए आपको टॉर्चर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर डांट देते हैं, तो वहाँ उनका भी सपोर्ट आपको बड़ा अच्छा मिलने वाला है। कोई सरकारी काम था, आप चक्कर लगा रहे थे, चप्पल आपकी घिस चुकी थी लेकिन काम नहीं बन रहा था, वो सरकारी काम भी 17 सितंबर के बाद से बन सकता है। पूरे पूरे योग यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन सूर्य जो है एक गर्म ग्रह है, सूर्य को क्रूर ग्रह भी कहा जाता है, जो कि आत्मविश्वास देते हैं लेकिन इंसान के अंदर अभिमान भी जगा देते हैं, ईगो भी लेकर के आ जाते हैं, जिसका नेगेटिव असर परिवार पर पड़ सकता है, जिसकी आगे बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। सितंबर 2026 में मैरिड लाइफ आखिर कैसे रहने वाली है। आफ्टर देन जॉब की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, एक एक बात विस्तार से बताएंगे। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो यकीन मानिए सितंबर महीने की सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो 7th हाउस से हम अपनी मैरिड लाइफ को देखते हैं। वहां के स्वामी, वहां के लॉर्ड कौन है? देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? धन भाव में एक्सॉल्टेड होकर अपनी कर्क राशि में उच्च अवस्था में बैठे हैं। ये सबसे बड़ा सपोर्ट है, सबसे बड़ा रक्षा कवच है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? खतरा कहां से बन रहा है? ध्यान दीजिएगा। मंगल की सीधी दृष्टि विवाह के घर पर पड़ रही है, शनि की अंतिम दृष्टि सीधी विवाह के घर पर पड़ रही है। गुरु रक्षा कवच बना रहे हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि हमें साफ साफ इशारा दे रही है कि छोटी छोटी बातों पर जिद्दी रवैया बनेगा, या तो आपका या तो आपके पार्टनर का। ऐसा महसूस हो सकता है कि हर बार इनकी ही क्यों चलेगी, अब मेरे अनुसार सब होगा। चीजें अपने आप कैसे बिगड़ती है आप ये महसूस कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छा था, तुरंत अचानक से बहसबाजी शुरू हो गई। अब वहां पर हमें थोड़ा सा झुकने की प्रवृत्ति डालनी पड़ेगी। दोनों में से किसी भी एक के अंदर ये समझ होनी चाहिए कि गंभीर परिस्थितियों में जीवन साथी के सामने झुकना इंसल्टिंग नहीं होती, क्योंकि आज हमारे ढेरों रिश्तेदार हैं, आज हमारे आसपास कई सारे लोग हैं, लेकिन जब बुरी परिस्थिति आएगी, जब जेब में पैसा नहीं होगा, कोई साथ नहीं देगा, जीवन साथी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। वही हम आपको समझाना चाहते हैं कि जब भी जीवन साथी पर गुस्सा आए, जब मंगल का प्रभाव दिखे, जब शनि का प्रभाव दिखे सितंबर महीने में, तो इतना ध्यान रखना कि अपने बुरे समय में इन्होंने आपके लिए क्या किया था। तो झुकने में कोई बुराई नहीं है, और बाकी चीज़ें कितनी भी बिगड़ जाए, जो गुरु है वो तो रक्षा कवच बना ही रहे हैं, रिश्ता संभालेंगे, वापस चीज़ें पटरी पर आएगी। तो कहीं ना कहीं अप और डाउन जैसी चीज़ें बनती हुई नजर आ रही है। अब हम आपके जॉब की बात करते हैं। कुछ लोगों के सर पर कर्जा भी है, कुछ लोग दुश्मनों से भी बड़े परेशान है कि मैं बाहर वाले लोगों से तो उतना परेशान नहीं हूं जितना घर के लोगों ने परेशान कर रखा है, जितना रिलेटिव्स ने परेशान कर रहा है। बड़े ध्यान से समझिएगा। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, यहाँ के स्वामी, जॉब के हाउस के स्वामी आपके मंगल है, और इसी के साथ साथ लाभ के घर के स्वामी भी आपके मंगल हैं। और मंगल कहाँ बैठे हैं? लग्न में बैठे हैं। कब तक बैठे हैं? 19 सितंबर तक। 19 सितंबर तक आप देखेंगे बुध का यहाँ पर होना, मंगल का यहाँ पर होना, बॉस की आपको तारीफें मिल रही है, जॉब में आपको चारों तरफ से अच्छी सलाह मिल रही है, अच्छा काम आपका बन रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करियर से जुड़ी है। जॉब क्या है? हमारा करियर है। करियर के घर में शनि वक्री अवस्था में बैठे, और शनि कर्म परीक्षा लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। एक बात ध्यान रख लेना, जो लोहा होता है उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसे कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन लोहे को उसका जंग ही खराब कर देता है। उसी प्रकार से इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसका खुद का कर्म ही उसे बर्बाद कर देता है। जिस प्रकार हजारों गायों के झुंड में भी बछड़ा अपनी मां को पहचान कर उसके पीछे पीछे चलता रहता है, वैसे ही तो हमारे कर्म होते हैं। हमारे कर्म भी हमें पहचान लेते हैं लाखों करोड़ों मनुष्यों में, और हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो यहां समझना हमें यह है कि जॉब के हाउस के स्वामी मंगल है,
लाभ के घर के स्वामी मंगल है, मंगल लग्न में बैठे 19 तारीख तक, लाभ की पूरी पूरी संभावना बनती नजर आ रही है। लेकिन कर्म के मामले में गाड़ी पीछे हटनी नहीं चाहिए। ऑफिस में, जॉब में किसी को नीचा दिखा दिया, किसी की चुगली कर दी, किसी का हक छीन लिया, किसी की प्लानिंग चुरा ली, किसी के साथ बेईमानी कर दी, किसी को धोखा दे दिया, वादा करके मुकर गए, ऐसी गलतियां मत करना। जॉब के सितारे बड़े बुलंद है, प्रमोशन भी अटका हुआ पास हो सकता है। जोश में आकर होश मत खोना, एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। पहले कामों में बोरियत महसूस होती थी, सितंबर महीने में देखोगे कि वाह क्या जज्बा है, वाह क्या हौसला है, ऐसी भावनाएं आएगी और एक साथ टूट पड़ोगे सभी कामों पर। लेकिन 5 काम एक साथ हाथ में भी मत लेना, वरना सब बिगड़ जाएंगे। एक लक्ष्य बनाकर जॉब में आगे बढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, बेहतरीन मौका बनने वाला है। अब बात करें 19 सितंबर के बाद, ध्यान से समझिएगा। आप यहां पर देखेंगे कि जो मंगल है वो यहां पहुंच जाएंगे कर्क राशि में। मंगल कर्क में जाकर नीच के हो जाएंगे, लेकिन गुरु वहां उच्च अवस्था में, तो यह नीच भंग राजयोग बन रहा है। इसका प्रभाव आप क्या देखेंगे? मंगल और गुरु की युति जैसे ही बनेगी, बेहतरीन लाभ आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बड़े ध्यान से समझिएगा। जितने भी जॉब कर रहे हैं, जितने बिजनेस कर रहे हैं, हमारी बात को आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि गुरु यहां से दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। ध्यान से आप समझिए बात को। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो जॉब के हाउस पर ही तो पड़ रही है, कर्ज के घर पर ही तो पड़ रही है, दुश्मनों के घर पर ही तो पड़ रही है। क्या प्रभाव दिखाई देगा? कर्म स्थल पर जो विरोधी है, जो दुश्मन है, उनका सफाया गुरु दृष्टि मारकर यहां करेंगे। जॉब में रिजल्ट दिखाएंगे, प्रमोशन दिलाएंगे, पूरी पूरी संभावना है। और साथ ही साथ गुरु की एक दृष्टि यहां पर और अंतिम दृष्टि यहां पर पड़ रही है जहां शनि बैठे हैं। तो करियर के मामले में भी सितंबर का महीना बड़ा अच्छा है, लेकिन कर्म शुद्धि अनिवार्य है। शनि कर्म आपके देखेंगे, और कर्म के मामले में अगर आप मजबूत हैं, कॉन्फिडेंट है, तो मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी। आज नहीं तो कल उसका स्टेबल रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर बात करें आपकी बिजनेस की, बड़े ध्यान से समझिएगा मिथुन राशि वालों। बहुत सारे लोग हैं, चाहे बिजनेस बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, बड़े काम की बात बता रहे हैं। फिर बताएंगे क्या सावधानियां हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी, और अंत में उपाय आपको देंगे। यहां तक वीडियो देखा है, थोड़ा समय और दीजिए। बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, आपके बड़े काम की बातें चल रही है। अंत तक देखिए, लाभ आपको होगा। और वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में सवाल करिए, या फिर भगवान का नाम तो ले सकते हैं, राधे राधे जरूर लिखिए। सबसे बड़ी बात, आपके बिजनेस हाउस और मैरिड हाउस दोनों के स्वामी हमने बताया था यहाँ के गुरु है। तो गुरु जिस प्रकार से जीवन साथी के बीच रक्षा कवच बना रहे थे मैरिड लाइफ के लिए, तो अच्छे है ही, साथ ही साथ बिजनेस के पर्पस से भी सितंबर का महीना बेहतरीन नजर आ रहा है। आप देखेंगे मोटा मोटा 19 सितंबर तक गुरु यहां से सीधे प्रभाव डाल रहे हैं। आपके बिजनेस में कंपटीशन भी कम होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि एक यहां पर भी है, गुरु की अगली दृष्टि यहां पर है, तो अचानक से बिजनेस में लाभ होने की भी संभावना है। साथ ही साथ उधारी का अटका हुआ पैसा वापस मिलने की भी पूरी पूरी संभावना यहां से नजर आ रही है। और एक बात और, आपको पार्टनरशिप से भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन 19 सितंबर तक ही क्यों, उसके बाद क्या बाजी पलटने वाली? हमने कहा था मंगल यहां चले जाएंगे अपनी कर्क राशि में। मंगल और गुरु की जब युति बनेगी, वैसे तो नीच भंग राजयोग बन रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत अचानक से गुस्सा आ गया, एग्रेसिव हो गए, वाणी बिगड़ गई, क्योंकि ये सेकंड हाउस जहां धन का है वहीं पर वाणी का भी है। तो बोलने में, ग्राहकों के साथ बात करने में, कंपनी के साथ बात करने में एक विनम्रता होनी चाहिए। इन्होंने मेरा समय खा लिया, इन्होंने मेरे साथ ढंग से बात नहीं करी, सब कुछ छोड़िए। कितना ग्राउंडेड आप रह सकते हैं उस पर विचार करिए, क्योंकि वाणी आपके लिए बड़ी मायने रखने वाली है। सितंबर महीने में वाणी में करवाट आ गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। धन के लिए स्थिति अच्छी है, बिजनेस से लाभ होने के लिए स्थिति आपकी बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ा संभल कर बोलना। जितने भी लोग कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, टेक लाइन में काम करते हैं, टीचिंग लाइन में काम करते हैं, स्कूलिंग जिनका है, या फिर फैशन डिजाइनिंग, क्लॉथिंग सेक्टर, सबके लिए सितंबर का महीना बड़ा बूम, बड़ा ब्लास्ट लेकर आ रहा है। बेहतरीन समय आपके लिए। लेकिन किन बातों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा? अगर हेल्थ की आपको बात करें तो मंगल लग्न में बैठे तो
जोश बड़ा अच्छा है, एनर्जी बड़ी अच्छी है, थकान सितंबर महीने में गायब होने वाली। जो लेजीनेस फील हो रहा था आपको काफी समय से, वो लेजीनेस अब फील नहीं होगा। लेकिन मंगल एक अग्नि तत्व भी है, उग्र ग्रह भी है, हमें अपने पेट का, स्टमक का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है, पेट में गर्मी रह सकती है, जिस वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, वह ध्यान रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस इम्यून शरीर का भी होता है। इसी के साथ देखा जाए तो ये समय जो है वो हालातों से बाहर आने के लिए, बीमारियों से उभरने के लिए बड़ा अच्छा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 7 को बुध यहाँ रहे सुख के घर में, तो आपकी माता के घर में भी पधार रहे हैं यहीं पर, तो माता के स्वास्थ्य में भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे शुक्र यहाँ पधार रहे, खुद की राशि में एक्सोल्टेड हो रहे हैं, यानी कि ये समय जो है वो स्वास्थ्य सुधार के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ चीज़ें जो पहले परेशान कर रही थी, जैसे आपको हेडेक बना हुआ था, दांतों में प्रॉब्लम बनी हुई थी, या फिर हाथ पे किसी भी तरह का मसल खिंचाव जो बना हुआ था, उससे अब रिकवरी का समय हमें बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन जो सावधानी आपके लिए रहेगी, वो सावधानी क्या है मिथुन राशि वालों, बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, राहु यहाँ पर बैठे हैं तो भटकना नहीं है। ऐसा नहीं कि राहु आपको कुछ नहीं देंगे, राहु हाथ फैलाकर बहुत कुछ देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ के स्वामी शनि ही हैं। कर्म प्रधान जीवन जीना है, अपने कामों को ऑनेस्टी के साथ करना है। जो कर रहे हैं, चाहे जो भी काम आप करें, बेस्ट करें, उसमें अपना 100% आपको दे देना है। फिर देने की गारंटी शनि और राहु की 100% है। काम से भागना नहीं है, लापरवाही से नाता जोड़ना नहीं है। इसी के साथ हम आपको कह चुके हैं, मंगल 19 तारीख को पधारेंगे वाणी और धन के भाव में, तो बोलने का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सूर्य यहाँ आएंगे 17 तारीख को बुध के पास, बुधादित्य योग बनेगा, समाज में रुतबा बढ़ेगा, प्रेतक संपत्ति से लाभ होगा, सेविंग्स आपकी बढ़ेगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि परिवार में बहसबाजी आप मत करिए, परिवार का माहौल बिगड़ जाए ऐसी कोई बात आप मत करिए, क्योंकि सूर्य उकसा सकते हैं, अहंकार ला सकते हैं, जो आपके पास है वो चीज़ों का अहंकार रह सकता है। तो वहाँ आपको थोड़ा सा सितंबर महीने में ध्यान रखने की जरूरत है। उपाय आपको क्या करने हैं, ध्यान से समझिए। आपके राशि स्वामी बुध आपके लिए मेहरबान लग रहे हैं, उन्हें और एक्टिव करिए। कैसे करेंगे? गणेश जी की पूजा करिए बुधवार के दिन, और साथ में गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाइए। बुध हमेशा, राशि स्वामी हमेशा मेहरबान रहेंगे। आपके शनि वक्री हैं और कभी कभी परीक्षा बड़ी कठिन भी ले लेते हैं और प्रयास काफ़ी करने पड़ जाते हैं, तो मेहनत तो शनि मांगेंगे, लेकिन अत्यधिक कष्ट ना हो, अत्यधिक परिश्रम ना हो। आपको हर शनिवार के दिन जो निडी लोग दिख जाए, बुजुर्ग लोग दिख जाए, जिन्हें चिकित्सा की ज़रूरत है, जिन्हें आप कहे तो मेडिसिन की ज़रूरत है, आप उन्हें मेडिसिन दीजिए, उनका इलाज करवा दीजिए। कोई भी इंसान जो कि सक्षम नहीं है लेकिन इलाज चाहता हो, अपनी इच्छा से क्षमता अनुसार इलाज कराइए या दवाई दे दीजिए, लाभ होगा। राहु के लिए आपको पक्षियों को सप्त अनाज डालने, तो जीवन में भाग्य के मामले में अड़कने या यूँ कहे तो भटकाव नहीं होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम गुरु आपके लिए बिजनेस के लिए, धन लाभ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बड़े रक्षा कवच हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम आप गुरुवार के दिन सुन सकते हैं, पढ़ेंगे तो काफी बड़ा होता है, सुनेंगे लाभ आपको होगा। मिथुन राशि वालों, आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखे। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है। सभी दर्शकों को राधे राधे।